हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व होम्योपैथिक दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व होम्योपैथिक दिवस ये प्रत्येक वर्ष 10 अप्रैल को मनाया जाता है। होम्योपैथिक के जनक कहे जाने वाले क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हेनीमैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यह दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुड़ी पड़वा का पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो गुड़ी पड़वा ये मनाया गया है महाराष्ट्र में। ये जो गुड़ी पड़वा उत्सव है, पर्व है दोस्तों, ये नव वर्ष प्रारंभ होने के अवसर पर मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र प्रतिपदा को महाराष्ट्र में ये मनाया जाता है। 9 अप्रैल से इस बार ये लगा है। यही त्योहार जो गुड़ी गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र के लिए, वही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में उगादी पर्व के नाम से मनाया जाता है। जबकि जम्मू एंड कश्मीर में नवरेह त्योहार के रूप में मनाया जाता है। ये सभी नव वर्ष जो शुरू होता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग ये पर्व मनाए जाते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो नए वित्त आयोग के सदस्य के रूप में ये नियुक्ति की गई है मनोज पांडा की। मनोज पांडा ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के पूर्व में निदेशक रह चुके हैं। 16वें वित्त आयोग के लिए ये नियुक्ति की गई है। 16वां वित्त आयोग का कार्यकाल 1 अप्रैल 2026 से शुरू होगा। अभी 15वां वित्त आयोग काम कर रहा है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी हैं। अरविंद पनगड़िया जी हैं। यह है दोस्तों मनोज पांडा जी की इमेज। अगला प्रश्न है, भारत द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला दूसरा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा बना है? तो भारत के द्वारा भी हाल ही में एक दूसरा अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह अधिग्रहित किया गया है। इसका नाम है सितवे बंदरगाह। ये कहाँ पर है? तो ये म्यांमार के अंदर है। विदेश मंत्रालय ने म्यांमार के रखाइन प्रांत के कलादान नदी पर स्थित सितवे बंदरगाह के पूरे संचालन को संभालने के लिए इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगर पूछा जाए कि भारत का पहला अधिग्रहित किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन था, तो ये था चाबहार बंदरगाह। चाबहार बंदरगाह कहाँ है? तो ये ईरान के अंदर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे जर्मन मंच द्वारा मीडिया का स्वतंत्रता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो अभी हाल ही में जर्मन मंच के द्वारा यूलिया नवलनाया और अलेक्सी नवलनी, इन दोनों को ही यानी उपरोक्त दोनों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। यह दोस्तों यूलिया नवलनाया और अलेक्सी नवलनी। अलेक्सी नवलनी ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ मुखरता से बोलते रहे हैं और अब इनकी हो गई है मृत्यु। तो ये हो चुके हैं दिवंगत। तो ये दिवंगत रूसी अलेक्सी नवलनी और उनकी पत्नी यूलिया नवलनाया को स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कहाँ पर किया गया? लुडविग एरहार्ड शिखर सम्मेलन जर्मनी में ये सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रतिवर्ष उन सार्वजनिक हस्तियों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संवाद और लोकतंत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन से ब्रिटिश व्यक्ति अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति बने हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप की लंबाई तक दौड़ने वाले पहले व्यक्ति ये बन गए हैं रस कुक। रस कुक इन्होंने लगभग 10,000 मील यानी 16,000 किलोमीटर की दूरी को तय किया। कितने दिनों में तय किया है? तो सिर्फ 352 दिनों में इन्होंने इस दूरी को तय किया है। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर ट्यूनीसिया तक की दूरी तय की। इनको हार्डेस्ट गीजर के रूप में भी जाना जाता है। यह है दोस्तों इनकी इमेज। अगला प्रश्न है, जॉन टेनिस वुड का संबंध किस देश से है जो वर्तमान में दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति बन गए हैं? तो अभी ये बन गए हैं इंग्लैंड के हैं जॉन टेनिस वुड। इनकी उम्र क्या है? इनकी उम्र है 111 साल और 224 दिन। इनका जन्म 26 अगस्त 1912 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अगस्त 1912 को 1912 को लिवरपूल इंग्लैंड के अंदर लिवरपूल में हुआ था।
इससे पहले जुआन विसेंट पेरेज मोरा के नाम पर यह खिताब था, यानी सबसे जो दुनिया के बुजुर्ग व्यक्ति थे वो थे जुआन विसेंट पेरेज मोरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया 114 वर्ष की उम्र में। अगला प्रश्न है, भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सबसे अधिक क्रूड ऑयल का आयात किस देश ने किया है? तो भारत को पीछे छोड़ते हुए रूस से सबसे अधिक क्रूड ऑयल का आयात यानी खरीदा है चीन ने। किसने खरीद लिया है? चीन ने खरीदा है। अप्रैल 2024 के प्रथम सप्ताह में एनर्जी कार्गो ट्रैकर वोटेक्सा ने अपनी रिपोर्ट जारी की। इस रिपोर्ट के अनुसार चीन समुद्री मार्गों के माध्यम से रूसी कच्चे तेल के प्राथमिक आयातक के रूप में भारत से भी आगे निकल गया है। मार्च 2024 में चीन ने समुद्र के रास्ते से 1.82 मिलियन बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चे तेल की खरीद की है, आयात किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा जिग नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है जिम्बाब्वे के द्वारा। जिम्बाब्वे ने अभी हाल ही में जिग नामक एक स्वर्ण समर्थित मुद्रा शुरू की है। ये मुद्रा जो होगी इस देश की अर्थव्यवस्था को, जो कि 25 वर्षों से संकट में है अर्थव्यवस्था जिम्बाब्वे की, इसको ये बूस्ट करेगी, वहां से खतरे से इसको उबारेगी। इसके लिए वहां के राष्ट्रपति ने इसे लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास कहां पर आयोजित हुआ है? तो सागर कवच 2024 तटीय सुरक्षा अभ्यास ये कहां पर हुआ है? तो लक्षद्वीप के अंदर हुआ। लक्षद्वीप के अंदर कब हुआ है? तो 1 और 2 अप्रैल को हुआ है। 1 और 2 अप्रैल को हुआ है ये अभ्यास। भारतीय नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, समुद्री पुलिस और समुद्री सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों की भागीदारी से हुई है। ये रही दोस्तों सागर कवच 2 डे कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज की इमेज। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।